हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इसके अंतर्गत हम मॉन्टेसरी पद्धति, डाल्टन प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली से संबंधित प्रश्न जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चंस। पूर्व प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, इनमें से कोई नहीं। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा आपकी प्रारंभ होती है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। आंसर हो जाएगा इसका शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता हैं मैकाइवर, फ्रॉबेल, गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा उसके जन्मदाता आपके फ्रॉबेल हैं। आंसर हो जाएगा इसका फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का श्रेय है इंदिरा गांधी जी को, नेहरू जी को, ईसाई मिशनरियों को, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालय सबसे पहले खोले थे ईसाई मिशनरियों ने खोले थे, तो इसका श्रेय जो है ईसाई मिशनरियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉबेल किस देश का निवासी था? जर्मनी का, रूस का, भारत का, इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रॉबेल था वो जर्मनी का निवासी था। आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व के प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई थी फ्रांस में, जर्मनी के ब्लैंकबर्ग नामक गांव में, अमेरिका में, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय विश्व में स्थापित हुआ वो हुआ था जर्मनी के ब्लैंकबर्ग नामक गांव में। आंसर हो जाएगा जर्मनी के ब्लैंकबर्ग नामक गांव। नेक्स्ट, मारिया मॉन्टेसरी किस देश की निवासी थी? तो जो मारिया मॉन्टेसरी थी, जो डॉक्टर थी, ये इटली की निवासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की वह कितने वर्ष की आयु वर्ग के शिशुओं की शिक्षा है? 4 से 7 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। इसका आंसर है 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किंडरगार्टन विद्यालय किसके सिद्धांतों पर आधारित हैं? फ्रॉबेल के, मॉन्टेसरी के, उपरोक्त तो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो किंडरगार्टन विद्यालय हैं वो फ्रॉबेल के सिद्धांतों पर स्थापित हैं। आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्रेच किस भाषा का शब्द है? जापानी, जर्मन, भारतीय, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रेच है आपका जर्मन भाषा का शब्द है। आंसर है जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वास्तविक शिक्षा तो माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है जब वह बच्चे की जिम्मेदारी संभालना आरंभ करती है। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का, नेहरू जी का, संपूर्णानंद जी का, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है आपके महात्मा गांधी जी का। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य 4 से 5 वर्ष की आयु में जो बनना होता है वह बन जाता है। कथन है मॉन्टेसरी का, फ्रायड का, गांधी जी का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है आपका फ्रायड का है। फ्रायड का एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। आंसर है इसका फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हर बच्चे को ऐसे शिक्षा प्रदान करो जैसे कोई अपना बच्चा है। कथन है गांधी जी का, मैकमिलन का, अरस्तू का, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है आपका मैकमिलन का। ये कथन है मैकमिलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डाल्टन योजना की जन्मदाता एलन पार्कहर्स्ट किस देश की निवासी थी? जर्मनी की, अमेरिका की, इटली की, इनमें से कोई नहीं। तो जो हेलन पार्कहर्स्ट थी ये अमेरिका की निवासी थी। आंसर है इसका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठेके की कार्य योजना किसे कहा जाता है? मॉन्टेसरी पद्धति को, किंडरगार्टन पद्धति को, डाल्टन योजना को, इनमें से कोई नहीं। जो ठेके की कार्य योजना कहा जाता है वो कहा जाता है डाल्टन योजना पद्धति को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मॉन्टेसरी का जन्म 1879 में किस देश में हुआ था? इटली में, अमेरिका में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्टेसरी जी का जन्म जो इटली, रोम में हुआ था। आंसर हो जाएगा इटली, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति के दोष हैं यंत्रवत शिक्षा, कल्पना की अवहेलना, सामाजिकता का अभाव, उपरोक्त सभी। तो ये जो उपरोक्त सभी इसके दोष हैं। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण में बल दिया जाता है ज्ञानेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर, व्यवहारिक जीवन की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो जो मॉन्टेसरी शिक्षण होता है इनमें उपरोक्त सभी पर बल दिया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉबेल ने शिक्षा की दृष्टि से बालक की अवस्थाएं बताई हैं 3, 4, 5, 6। तो जो फ्रॉबेल ने अवस्थाएं बताई हैं वो हैं आपकी 3। आंसर इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मॉन्टेसरी ने कार्य किया मंद बुद्धि एवं विकलांग बच्चों पर, स्त्रियों पर, पुरुषों पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इन्होंने
जो कार्य किया था मंद बुद्धि एवं विकलांगों बच्चों पर किया था। इसका आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि एवं विकलांग बच्चों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दी डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी है मॉन्टेसरी ने, नेहरू जी ने, फ्रॉबेल ने, इनमें से कोई नहीं। ये पुस्तक है आपकी मॉन्टेसरी जी की। आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मॉन्टेसरी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चाइल्ड ट्रेनिंग, एजुकेशन फॉर न्यू वर्ल्ड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, उपरोक्त सभी। ये सारी पुस्तकें जो है मॉन्टेसरी जी द्वारा लिखी हुई हैं। आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किंडरगार्टन का अर्थ है बालोद्यान, घर, पाठशाला, उपरोक्त सभी। तो किंडरगार्टन का अर्थ ही होता है बालोद्यान। जैसे बोले किंडर और गार्डन, गार्डन का अर्थ होता है बगीचा, तो इसको बच्चों का बगीचा भी कहा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बालोद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मॉन्टेसरी को उपाधि मिली थी डॉक्टर की, मास्टर की, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो मॉन्टेसरी जी थे उनको डॉक्टर की उपाधि मिली थी। आंसर हो जाएगा डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? जर्मन, भारतीय, इटली, इनमें से कोई नहीं। जो किंडरगार्टन शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। आंसर इसका हो जाएगा जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डाल्टन प्रणाली के बारे में किया जाता है, डाल्टन प्रणाली में बालक से किया जाता है, क्या किया जाता है? समझौता, बहस, नाटक, इनमें से कोई नहीं। जो डाल्टन प्रणाली होती है इसमें क्या होता है? बच्चे से समझौता किया जाता है कि इसको ये कार्य जो इतने दिनों में पूरा करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाठशाला की घंटी उसको नियत समय पर खींचकर उसको शैक्षिक दृष्टि से अन्य विषय तथा शिक्षक से बांध देती है। कथन है हेलन पार्कहर्स्ट का, मॉन्टेसरी का, फ्रॉबेल का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है आपका हेलन पार्कहर्स्ट का है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर हमने आपको बताए और समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक था आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था और ये वीडियो जो है आपका BS फर्स्ट सेमेस्टर, B.Ed, BTC सभी के लिए उपयोगी होगा। और इसमें जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं वो क्वेश्चंस प्रायः परीक्षा में पूछे ही गए हैं और ये देखा गया है कि सभी परीक्षाओं में अभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।